नमस्कार साथियों लोकसभा इलेक्शन 2024 में आपका स्वागत है और आप सभी इस इलेक्शन के लिए तैयार हो गए होंगे। क्या क्या नई चीजें इस बार इस इलेक्शन में हुई हैं और आपका क्विक रिवीजन कराने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और जो मेन बातें हैं उसको पेन पेपर के साथ आप नोट कर लें। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन 2024 इसमें ट्रेनिंग आपकी रहेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, पोलिंग ऑफिसर्स की, तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डिस्पैच सेंटर से कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। बैलेट यूनिट्स, वीवीपैट्स, मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, 3 कॉपीज इसमें मिलेगी, एक में मार्क्ड होगी और 2 विदाउट मार्क्ड होंगी। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, ब्रेल बैलेट सीट, सील, उम्मीदवारों के जो हस्ताक्षर का नमूना आपको मिलेगा ताकि आप जो एजेंट है उसके साइन से मैच कर सके। पिंक पेपर सील, एक अमिट शाही आपको मिलेगी, वोटर स्लिप्स, इसके साथ साथ ईडीसी ड्यूटी सर्टिफिकेट्स, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर ऑफ वोटर और 17C, टेंडर बैलेट पेपर, टैक्स, एएसडी, सीडब्ल्यूएस लिस्ट, ग्रीन पेपर सील, ब्लैक एनवलप, रसीद बुक, स्टेशनरी और एरो मार्क्ड रबर स्टैम्प। तो आपकी जो प्रिजाइडिंग डायरी है उसमें भी ये डिटेल्स दी है, आप उससे मैच कर ले। मतदान के समय पर आपको पहुंच जाना है अपने पोलिंग बूथ पर और आपने चेक करना है कि कोई वेब कैमरा है या सीसीटीवी कैमरा है, तो उसको आपने ब्लैक कर देना है अपने सेक्टर ऑफिसर के साथ मिलकर के। कोई अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वीडियोग्राफी की जानी है तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सूची चिपकानी है, मतदान केंद्र में फर्नीचर की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था और 200 मीटर तक का प्रचार भी आपको रोकना है। अब आपके लिए सबसे जरूरी है कि पोलिंग एजेंट की नियुक्ति आपको कैसे करनी है। तो कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। पोलिंग एजेंट उसी बूथ का या पड़ोसी बूथ का या उसी असेंबली का मतदाता हो सकता है। 2 रिलीविंग एजेंट बनाए जा सकते हैं क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं और 2 बैलेट यूनिट्स कहीं कहीं पे यूज की जा सकती हैं, तो आपको उसके अनुसार उनको बैठाना है कि जो नेशनल पार्टी है उनको पहले मौका दिया जाए, फिर स्टेट लेवल की पार्टी और बाद में जो हमारे इंडिपेंडेंट्स हैं उनको जगह दी जाएगी। फॉर्म 10 लेकर वो एंट्री पास भी जारी कर लेना है आपको। बूथ में एक समय में एक ही पोलिंग एजेंट एक पार्टी का रह सकता है। इसके अलावा जो मूवमेंट सीट है वो बहुत आवश्यक आपको बनानी है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एजेंट अभी अंदर है और कौन सा बाहर है। अपनी ईवीएम मॉडल बूथ स्टेशन आपको बनाना है। जब ये वोटिंग कंपार्टमेंट बनाएं तो ध्यान रखना है कि वो एक सीक्रेट हो और वीवीपैट क्योंकि होंगी तो वहां पर ज्यादा तेज लाइट की व्यवस्था ना हो या विंडो के पास ना हो। इस तरह से आप पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 यहाँ पे 1, 2, 3 और ये वोटिंग कंपार्टमेंट यहां पर आप उसको कर सकते हैं। आप मॉक पोल के लिए बिल्कुल आसान तरीका है आपको सीवीबी और यहां पर 2 बैलेट यूनिट्स, तो एक बैलेट यूनिट ये 2 नंबर की होगी, फिर ये बैलेट यूनिट 1 नंबर, ये वीवीपैट और ये कंट्रोल यूनिट। तो आपका सीधा एक ग्राफ आप बना करके इस तरह से कनेक्ट कर लें। आप सभी ने ये मॉक पोल की प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। अब मतदान केंद्र में कौन कौन आ सकता है? मतदाता, पोलिंग एजेंट, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा कोई भी अधिकृत अधिकारी और अशक्त जो भी मतदाता है उनके साथ उसका साथी, महिला के साथ गोद में लिया हुआ बच्चा। तो इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि पिछली बार अभी एक जो पोलिंग बूथ में सस्पेंड हो गए थे कुछ कर्मचारी क्योंकि वहां पर एक नाबालिग बच्चे को कंपार्टमेंट में लेके जाया गया था। तो इस तरह की कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप अलाउ ना करें। मॉक पोल से पूर्व आपको 5:30 बजे आपको अपने बूथ पर पहुंच जाना है और 2 एजेंट के सामने आपने ये काम करना है। 15 मिनट का वेट करें, अगर कोई ना आए तो आप अपनी पोलिंग पार्टी के साथ भी मॉक पोल कर सकते हैं। तीनों मशीनों को आप कंप्लीट कर लें और कनेक्ट कर लें। वीवीपैट की नॉब को सही तरीके से इस तरह से आपने उसको
करना है सीधा खड़ा, इसका मतलब है सही। और अगर लेटी हुई है नॉब, इसका मतलब है वो ऑफ। ये एक्चुअली वीवीपैट के लिए है कि उसका जो रिम है, रोल है, जो पेपर रोल है, वो उससे टाइट हो जाता है और मशीन खराब नहीं होती। तो यहाँ पर आपने पूरा का पूरा तैयार करना है। अब मॉक पोल के लिए फ्लो चार्ट आप देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले मशीन का क्लियर बटन दबा दें, सभी उम्मीदवारों का परिणाम 0 आ जाएगा। वीवीपैट की पोलिंग एजेंट को दिखा दें, ड्रॉप बॉक्स 0 पर्ची उसमें होनी चाहिए। सभी एजेंट और एक पीओ को मतदान के लिए कहें। रिजल्ट एजेंट को दिखाएं। आप यहाँ पर 50 कम से कम वोट इसमें डालनी है, सभी बटन को यूज करना है। इसको मॉक पोल सर्टिफिकेट में भी आप नोट करते रहें कि किस एजेंट को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट वहां पर मिली है। तो आप सभी के लिए 2-2 वोट डालें ताकि आपको भरने भी आसानी रहे। सभी नीले बटन को एक बार जरूर चेक करें, क्लोज का बटन दबाएं, फिर रिजल्ट एजेंट को दिखाएं। सीयू के पर्चियों का मिलान करें, मिलान होने पर क्लियर बटन दबाएं। पर्चियों पर मॉक पोल्स जो है वो स्टैंप लगाएं बैक में, उसको काले लिफाफे में डाल देना है, उसको पैक कर देना है। साइन कराएं लिफाफे पर एजेंट के। मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करें, सीयू को स्विच ऑफ करें और फिर ड्रॉप बॉक्स को भी सील कर दे। इस तरह से आपने ये सारा का सारा काम कर देना है। यहां पर ईवीएम की सीलिंग भी आपको करनी है। देख लेना कि ईवीएम में पहले कोई ना हो, कोई वोट ना हो। सीयू का पावर बटन ऑफ कर दे। सीयू का पावर बटन ऑफ ही रखना है जब भी आप काम करेंगे। तो ईवीएम की तीनों यूनिटों को और साथ में जो अलग अगर बैलेट यूनिट आपको मिली है, जो 16 से ज्यादा के जो अभी कैंडिडेट हैं, वहां पर आपको उसको भी आप नोट करें। और ग्रीन पेपर सील्स के साथ साथ स्पेशल टैग कंट्रोल यूनिट को करें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग लगा दें। 7 बजे आपको ये सारा का सारा काम करना है। आपने जो मतदान की अभी घोषणा भी आपको करनी है उससे पहले, और पूरा का पूरा सुनाना है। अब की बार आपको ध्यान रखना है कि जब आप 17A में शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने जो क्लियर बटन दबा दिया है और टोटल यूनिट आपको नोट कर ले आप कि क्या आपने 17A में लिखना है रजिस्टर में, टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज क्लियर्ड एंड फाउंड 0। आप इसमें लिख सकते हैं कि सीयू में टोटल वोट चेक कर लिया गया है और टोटल 0 पाया गया है। आपको ये वहां पर लिखना होगा, ऐसे ये आपको लिखना होगा और उसके बाद में आपने अपने साइन कर लेने हैं और उसके बाद में ही आपको सारा का सारा काम शुरू करना है। टोटल बटन दबा करके आप उसके बाद में इसको अपनी जो वोटिंग है उसको शुरू करें, तो आपके साथ में कोई भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। मतदान अधिकारी के प्रथम कार्य है, ये सभी को पता है, फिर भी थोड़ा सा जल्दी इसमें बता दिया जाता है कि फोटो पहचान जो हमारा पहला है, जो हमारा PO1 है, उसको चेक करना है कि जो मतदाता है वो सही है। 11 दस्तावेजों के साथ उसकी पहचान करनी है या पिक। आपको ध्यान रखना है कि जो BLO की पर्ची है उसके आधार पर आपको वोटिंग नहीं करानी है। पोलिंग एजेंट से भी पहचान करानी है। मार्क कॉपी में उसको चिन्हित कर देना है। कैसे चिन्हित करना है ये भी मैं बताऊंगा। पुरुष, महिला व अन्य मतदाता का रिकॉर्ड रखना है। ये ध्यान रखना है कि तीनों ही जो भी हमारे जेंडर हैं उनका रिकॉर्ड आपने करना है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, इसका भी प्रयोग करना है। आप अपनी भी ADC के माध्यम से वोट डाल सकते हैं और आपको 17A में उसकी एंट्री करनी है और साथ में जो आपको मार्क्ड कॉपी मिली है उसके लास्ट में आप उसका नया सीरियल नंबर डाल दें। जैसे आपको 800 तक आपके नंबर हैं तो ADC वाला, ADC का 801, 802 इस तरह से उसमें नंबर डाल दें और उसको उसमें एंट्री कर दें। ये अत्यंत आवश्यक है। 17A में भी दर्ज होगी। अब वोटर लिस्ट में मार्क्ड कॉपी आपको देखनी है कि किस तरह से करना है। यहां पर आपकी कुछ डिलीटेड भी मिलेंगी, EDC भी मिलेंगी, तो EDC वाले को तो वोट डालने नहीं देना है। अगर डिलीटेड है उसको वेरीफाई करने के बाद में जो है वो आपने देखना है कि किस तरह से वो सही है या नहीं है। अगर वो डेथ वाला है, डिलीटेड है, शिफ्टेड है,
तो उसको चेक करके उसके साइन भी आपने कराने हैं और अंगूठे का निशान भी लगवाना है, वोट डालने देनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से क्रॉस करना, तो ये हॉरिजॉन्टल है, से इस तरह से क्रॉस कर लेना है और फीमेल के उसमें उसको सर्कल भी कर देना ऐसे, जैसे ये वाला किया और यहाँ पे सर्कल कर दिया। ट्रांसजेंडर के टाइम पर उसको क्रॉस करना है ट्रांसजेंडर में और यहाँ पर स्टार लगा देना है। तो इस तरह से आपने उसको चेक करना है और क्रॉस मेल के लिए सीधा सीधा क्रॉस कर लेना है आपने। तो इसका ध्यान रखना है आपको। मतदान अधिकारी के कार्य भी आप इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। अब की बार ध्यान रखना है कि जो शाई है वो किस तरह से लगानी है। शाई देखिए आप पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है, थोड़ा सा निशान लगा के ना छोड़े इसे। अमिट शाही को इंडेक्स फिंगर में जो हमारी लेफ्ट हैंड की है वो आपको करना है चमड़ी के दौड़ तक। अब 17A का मतदाता जो रजिस्टर है उसको कैसे करना है, जैसे नंबर 1 आया EP, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर डाल दिया जो कि हमारा इलेक्ट्रो रोल में है। फिर यहाँ पर EP मतलब एपिक लिख देना, उसके साइन करा लेने हैं। इस तरह से अगर अंगूठा निशान अगर कोई मत देने से मना कर देता है तो यहाँ पर उसकी एंट्री कर देनी है आपने। ASD वोटर है तो उसके यहाँ पर इस तरह से उसका डिटेल नोट कर देनी है। EDC वोटर है, इस तरह से उसकी एंट्री करें। और प्रॉक्सी वोटर है, प्रॉक्सी वोटर में का मतलब है कि जो भी हमारे सिक्योरिटीज हैं या फोर्सेस के व्यक्ति हैं जो किसी और को दे देते हैं अपनी वोट, तो उसको भी इस तरह से एंटर कर देना है। इस तरह से आपने मतदाता सूची को कैसे करना है ये वाला, तो यहाँ पे क्रमांक हो जाएगा कॉलम 1 रजिस्टर के अनुसार उसका क्रमांक कितना है 1 2 3 है, उसका क्रमांक क्या है, आपकी नामावली जो इलेक्ट्रो रोल है उसमें क्या नाम है, और यहाँ पे जो PO2 है उसके साइन, यहाँ पे साइन उसके हो जाएंगे। तो इस तरह से मतदाता पर्ची भरनी है। जो तीसरा जो है वो वोटर स्लिप को तार में रखेगा और इसमें एक हेल्प है 50-50 के, इसमें बंडल आप बना के रख लें ताकि आपको काउंट करने में कोई दिक्कत ना हो। कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करना है, मतदाता को बूथ में लाकर को वोट डालना है। तो ये सारे कार्य हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मतदाता जो इस तरह से मतदान पूरा कराना है और मतदान की समाप्ति के समय पे हम क्या करेंगे कि कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को कैप हटा करके क्लोज बटन दबा देना। इससे पहले आपको सारा का सारा आपका डाटा मिलान कर लें, टोटल जो भी 17A के अनुसार है आपका, और बैलेट यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है उसके साथ उसका मिलान करके देख लें। 17C तैयार कर दें, एजेंट को दे दें, 3 प्रतियां अपने पास रखें। तो 17C की काफ़ी प्रतियां अपने पास रखें और जो भी एजेंट है उनसे साइन करा लें। वीवीपैट की जो बैटरी है उसको भी निकाल लें, इसका ध्यान रखना आपने। और यहाँ पर ये सारे की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो इसके आगे जो स्पेशल कंडीशंस हैं, जो डिफरेंट टाइप की जो वोट्स हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में किस तरह की और क्या क्या चेकलिस्ट के अनुसार आपको किस तरह से जमा करना है, ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी।